वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में आप सभी से मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। अब जरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, कभी भी आप लोगों के पास स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमेशा ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहां से? बिल्कुल नीचे से। यानी कि आप सिर्फ ये मानो कि भाई आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन होता है, तो पहले हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तरीका क्या होता है जरा देखो। 2 की मल्टीप्लाई सीधे किससे कर दूंगा मैं? 4 से, यानी 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया भाई? 9। यानी कि इस वैल्यू को सोल्व करूंगा तो मुझे यहां से कितना मिल गया भाई? 9/2। यहां से मुझे ये मिल गया। तो मैं क्या करूंगा भाई? इस वैल्यू को हटाकर इसकी जगह पर क्या रख दूंगा? सीधा 9/2 रख दिया। ये बात क्लियर है सभी को? अब उसके बाद क्या करेंगे भाई? जो नीचे की वैल्यू होती है ना, हम इसे क्या कर देंगे? रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि इस वैल्यू को सिर्फ आप इतना पोर्शन देखो, मैं कैसे लिखूंगा? 1 इंटू इसको क्या कर दूंगा? उल्टा करके मल्टीप्लाई, यानी कि 2/9। यहां से कितना आंसर हो गया भाई? 2/9। ये हो गया इसका आंसर। ये बात क्लियर? तो मैं क्या करूंगा भाई? इतने हिस्से की जगह पर क्या लिख दूंगा? यहां पर 2/9। ये बात क्लियर? अब फिर से क्या करना भाई? 9 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3 से। 9 3 जा 27 प्लस 2 कितना हो गया भाई? 29। यानी कि यहां से मेरे पास कितना आंसर आ गया? 29/9। ये हो गया। ये बात क्लियर? अब फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती है भाई? 2 ही होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन यहां देखो 1 2 और कितनी होगी वैल्यू? 3। तो इन 3 वैल्यू को 2 बनाना तो क्या करूंगा? फिर से भाई इस वैल्यू को उल्टा करके क्या कर दूंगा? उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है भाई, 9 कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। ये चीज हो गई यहां से, यानी कि 2 + 9/29। तो फाइनली क्या करूंगा भाई? 29 क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 29 2 से कितना हो गया? 58। और 58 में अगर मैं 9 प्लस करूंगा तो कितना हो गया भाई? 67। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? 67/29। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताया था मैंने अभी, स्टार्ट कहां से करेंगे? बिल्कुल हमेशा नीचे से। तो भाई सिर्फ मान लो मेरे पास कितना क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। यहां से वैल्यू कितनी आ गई भाई? 21/5। तो 5 को क्या करूंगा मैं? उल्टा करके मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1 से। तो अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5/21। ये वैल्यू आ गई। और फिर से मैं क्या करूंगा? इस 21 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। कितना हो गया भाई? 63। 63 + 5 यहां से कितना हो गया भाई? 68। यानी कि इतनी इक्वेशन का आंसर मुझे कितना मिल गया भाई? 68/21। अब फिर से क्या करूंगा? इस वैल्यू को उल्टा करके, यानी कि रिवर्स मोड में करके क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। तो 21 की 1 से मल्टीप्लाई करूं, कितना हो गया? 21 हो गया। यानी कि यहां से वैल्यू कितनी हो गई? 21/68। ये चीज हो गई। ये बात है। अब उसके बाद क्या करते हैं भाई? दोबारा से क्या करूंगा? 68 की किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 से। तो देखो 68 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर हो गया? 136 हो गया। तो 136 को अगर मैं 136 में अगर मैं कितना प्लस करूं भाई? 21। तो 617 325 1। तो यहां से मुझे आंसर कितना मिल गया भाई? 157 अपॉन कितना हो गया भाई? 68 हो गया। ये बात क्लियर है सभी को? अब देखते हैं इसको क्या कर देंगे? वापस रिवर्स मोड पे कर देंगे। तो फाइनली क्या बच गया मेरे पास? 1 + 68/157। ये चीज हो। तो 157 को इससे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 157 प्लस कितना कर दूंगा? 68। तो 157 + 68 8 7 15 1 ऊपर 12 1 ऊपर 2, यानी आंसर कितना हो गया भाई? यहां से 225 अपॉन 157। अगर दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड नहीं हो रही तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। आई थिंक वैल्यू आगे डिवाइड नहीं हो रही, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? 225 अपॉन 157। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 2/2 + 2/3 + 2/3 + 2/3 इंटू 0.39। तो भाई देखो शुरुआत कहां से करें क्वेश्चन की? बिल्कुल कहां से करनी है? नीचे से ही करनी है। तो मैं सिर्फ क्या मान लूंगा कि भाई मेरे पास सिर्फ कितना क्वेश्चन है? इतना क्वेश्चन। 3 3 जा 9 + 2 कितने हो गए? 11। यानी कि भाई यहां से मुझे आंसर कितना मिल गया? 11/3।
ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यू को उल्टा करके क्या कर दूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इस 3 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, इस 2 से करनी है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई भाई, 6/11 ये चीज हो गई। ये बात क्लियर। अब फिर से मैं क्या मानूंगा कि भाई देखो मेरे पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। 11 3 जा 33 प्लस 6 कितना हो गया भाई, यहां से 39। तो इस इक्वेशन का आंसर यहां से कितना हो गया भाई, 39/11। ये बात क्लियर। अब यहां देखो इसी इक्वेशन में कितना मल्टीप्लाई करना है, 0.39, और इसी इक्वेशन में क्या करना है, इस वैल्यू को रिवर्स करना है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखो अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या फिर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा ये दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ये मानो इतना क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो आप क्या करोगे, 2 गुना यानी कि 2 इंटू इस वैल्यू क्या कर दूंगा, रिवर्स यानी कि उल्टा, 11/39 इंटू 0.39। तो भाई पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में कितना हो गया, 100 हो गया। 39 से 39 कैंसिल आउट होगी वैल्यू। तो यहां से कितना हो गया, 11 2 22/100, यानी कि इस इक्वेशन का मुझे आंसर यहां से कितना मिल गया भाई, 22/100 आंसर मिल गया। अब चाहो तो काट लो, अब चाहो तो मत काटो, या बाद में कट जाएगी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इसे इतना ही रखते हैं, उसके बाद देखते हैं एंड में क्या होता है। तो देखो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, 2/2 प्लस 22/100 ये चीज होगी। 100 2 जा 200 प्लस 22 222। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी भाई, 2/222/100। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को भी क्या कर दूंगा, रिवर्स करके मल्टीप्लाई, यानी कि 2/222 इनटू कितना हो गया भाई, 100। इससे ये कैंसिल आउट, इसका आंसर कितना हो गया भाई, 100/111। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप इन क्वेश्चन की ये आपके साथ। अब इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं जरा वो 1/a plus 1/b plus 1/c equals to 16/37. Find the value of a plus b plus c. ये वैल्यू मुझसे पूछ ली। अब देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। इसका मतलब देखो ये होता है कि भाई मान लो मेरे पास इस टाइप से कोई स्टेप्स वाले क्वेश्चन, जैसे समथिंग कुछ ही मान लो कि भाई 1/, जैसे 2/3 plus 1/7 समथिंग, ऐसे कोई भी वैल्यू मान लो। और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो फाइनली मुझे आंसर कितना मिलता है भाई, 16/37। मुझे इतना आंसर मिलता है। तो इसने क्या पूछ दिया मुझे, आंसर देकर मुझसे क्या कह रहा है कि भाई ये बताओ कि यहां पर ए बी और सी क्या क्या वैल्यू थी। यानी कि पहले क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन देकर आंसर पूछ रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, आंसर देकर मुझसे क्या पूछ रहा है, बंदा क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, क्या ये क्वेश्चन पिछले का रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आंसर देकर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी तरह इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या होगी, बिल्कुल रिवर्स होगी। पिछला क्वेश्चन सोल्व कहां से किया था, नीचे से, तो ये कहां सोल्व होगा, बिल्कुल ऊपर से होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था मैं, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो इस बार क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होगी। तो अब देखो भाई सोल्व कैसे करते हैं इस चीज को। अब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, मुझे ये वैल्यू इस फॉर्म में ब्रेक करनी है। वो ब्रेक कैसे होगी जरा देखो, 16/37 है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि भाई ऊपर कितना चाहिए, 1, क्योंकि इधर कितना है, 1 है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ऊपर 1 लाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे करूंगा, अब ऊपर से क्या करूंगा, उस वैल्यू को नीचे की तरफ लिखूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, नीचे से ऊपर था, तो क्या होगा, अप टू डाउन। तो इसी वैल्यू को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 1/37/16। अब आप खुद देखो, ऊपर भी एक, यहां भी एक स्टेप हो गया अभी सोल्व। अब देखो यहां पर क्या दे दिया, a प्लस 1/, दिस चीज। तो एक सिंपल सी बात देखो, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि भाई 8/3 आपको ये वैल्यू ब्रेक करनी है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का, क्या होगी, 2/2/3 ये चीज है। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप सभी को कि भाई 2/2/3 लिखूं या फिर इसे मैं 2 + 2/3 लिखूं, इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। क्योंकि देखो 3 × 6 + 2 8, 8/3, 3 × 6 + 2 8/3, सेम वैल्यू हो गई कि नहीं होगी। तो उसी तरह मैं क्या करूंगा भाई, इस वैल्यू को भी एक्सपेंड करूंगा, डिवाइड करूंगा।
वो कैसे जरा देखो, 16 टू जा 32 यानी कि 1 अपॉन 2 बाय 5 अपॉन 16, ये चीज होगी। अब मैं इसी चीज को लिख सकता हूं ऐसे 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 16, हो गई वही चीज। तो अब देखो एक एक ए प्लस प्लस, लेकिन यहां कितना चाहिए मुझे, एक, यहां कितना है 5। तो एक लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को दोबारा क्या कर दूंगा, रिवर्स, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैं इसी वैल्यू को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 16 अपॉन 5 आ गया ऊपर एक। अब जरा दोबारा देखो, एक A2 प्लस प्लस 1 B प्लस 1 अपॉन C चाहिए, और यहां पर सीधा क्या है 16/5। तो मैं इसे भी क्या करूंगा और ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक कैसे करेंगे, डिवाइड करके, यानी कि अब जरा यहां देखो इस चीज को, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 16 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 3/1 अपॉन 5। और मैंने बताया था इस 3/1 अपॉन 5 को अगर मैं 3 प्लस 1 अपॉन 5 लिखूंगा तब भी आंसर क्या रहेगा, मेरा सेम रहेगा। तो जरा देखो 1 A2 प्लस प्लस 1 B3 प्लस प्लस 1 C की वैल्यू कितनी हो गई, 5। यानी कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी उसी के बराबर क्या होगी, मेरी राइट हैंड साइड हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों चीज मैंने सेम सोल्व कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे A B C की वैल्यू मिल गई। A की वैल्यू कितनी है, 2, B की 3, C की कितनी है 5। क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझसे, तीनों का जोड़, यानी कि भाई 2 जमा 3 जमा 5, आंसर यहां से कितना हो गया, 10 हो गया। तो बस एक छोटी सी बात आप सभी को याद रखनी है, वो बात क्या है भाई, अगर आपसे इस फॉर्मेट के क्वेश्चन हो तो क्या करोगे आप, ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू, और अगर सिंपल है तो नीचे से ऊपर की तरफ। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये ना सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था भाई ऊपर कितना है, एक, यहां भी क्या चाहिए, तो क्या कर दूंगा, वैल्यू को रिवर्स मोड में कर दूंगा, यानी कि 1 अपॉन 26/9 ये चीज होगी। अब मैंने सेकंड स्टेप क्या देखा, A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, तो इसे भी क्या करूंगा, मैं एक्सपेंड कर दूंगा, यानी कि इसी चीज को मैं कह सकता हूं कि भाई 2 जमा 8/9, क्योंकि 9 2 जा 18, 2/8 अपॉन 9। ठीक है। अब जरा देखो मेरे पास क्वेश्चन कितना हो गया, 1 अपॉन 2 प्लस 8/9, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे यहां कितना चाहिए भाई, 1 चाहिए, ना कि 8। तो इस 8 को क्या करूंगा, मैं नीचे ले आऊंगा। तो 8 जैसे ही नीचे आया तो यहां क्या बच गया भाई, 1, और यहां कितना बच गया, 8। और इस 9/8 को भी दोबारा क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो फाइनली मुझे आंसर यहां से कितना मिल गया, 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1/1 अपॉन 8, ये चीज होगी। क्योंकि 9 को डिवाइड करूंगा 8 से तो कितना मिलेगा भाई, 1/1 अपॉन 8। और 1/1 अपॉन 8 मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, 1 प्लस 1/8 के फॉर्मेट में लिख दिया। तो A की वैल्यू 2, B की 1, C की कितनी है 8। तो इन तीनों का प्लस पूछा है तो भाई 2 जमा 1 जमा 8, आंसर कितना हो गया भाई यहां से 11। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा है, पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा अपग्रेड लेवल क्वेश्चन है। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। A प्लस 1 अपॉन B प्लस 2 अपॉन C प्लस 1 अपॉन D, A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू मुझे चाहिए, और सामने गिवन कितनी है, 114 अपॉन 31, ये वैल्यू मेरे पास गिवन। तो भाई सोल्व कैसे करेंगे जरा याद रखो। अब पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, स्टार्टिंग ऊपर कितना था, 1 होता था, रिवर्स करते थे। लेकिन यहां पर कितना है भाई, A प्लस 1 अपॉन B, यानी कि इसको रिवर्स करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड कैसे करूंगा भाई, जरा यहां देखो, 114 को मैं डिवाइड किससे करूंगा, 31, 3 जा 93, 4 माइनस 3 1, या माइनस 2 कितना हो गया 21। तो यहां से कितना हो गया 3/21 अपॉन 31, ये चीज होगी। तो इसी चीज को पहले मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस 21/31, ये चीज होगी। ये बात क्लियर। अब आप खुद देखो, A प्लस प्लस, अब देखो यहां कितना है 1, यहां कितना चाहिए 1, तो क्या कर दूंगा भाई, इसे रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स करने के बाद यहां मेरे पास कितना बच गया भाई 1, और यहां कितना आ गया भाई 21 आ गया। ये बात क्लियर आप सभी को। अब जरा देखो
नीचे कितना है भाई b प्लस 2/c। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी भाई, एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो मैं इसी वैल्यू को एक्सपेंड करने के लिए कह सकता हूं 1/10/21, यानी कि 1 + 10/21 ये चीज होगी। तो भाई 3 + 1/1 + 10/21 ये चीज होगी। अब जरा देखो यहां कितना चाहिए 2, तो मैं इसे क्या करूंगा, दोबारा रिवर्स करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसे रिवर्स किया तो भाई यहां मुझे कितना मिल गया 1 और यहां कितना हो गया 10। लेकिन गड़बड़ क्या होगी भाई, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर कितना गिवन है 2 और मैंने यहां पर कितना ले लिया भाई 1। तो मैंने बताया था कि जो चीज आपके लेफ्ट हैंड साइड है वही चीज कहां चाहिए आपको, आपके राइट हैंड साइड की तरफ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे पहले रिवर्स करने से पहले जरा देखो 10/21 लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, प्लस लेकिन b के सामने कितना चाहिए 2। तो जरा देखो क्या मैं इस 10 को कह सकता हूं 2 × 5 है कि नहीं। तो मैं क्या सिर्फ देखो सिर्फ इतनी ही वैल्यू को, सिर्फ इतनी वैल्यू को रिवर्स कर दूं ताकि मुझे ऊपर कितना मिल जाए 2 मिल जाए। तो यहां देखो भाई 3 + 1/1 + 2/21/5 ये चीज होगी भी, हो गया स्टेप। अब देखो a की वैल्यू 3 प्लस का सिंबल प्लस 1 1 b b प्लस प्लस 2 2 हो गया। अब नीचे क्या आ गया c + 1/d। तो मैं इसे क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। तो जरा यहां देखो 3 + 1/1 + 2/21/5 5 4 जा 20 4 + 1/5। अब देखो c + 1/d c + 1/d हो गई सारी कंडीशन मैच हुई। जो पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है वही पोर्शन कहां है, राइट हैंड साइड। तो बस दिमाग में एक बात याद रखनी है कि जो वैल्यू यहां पर है उसी फॉर्मेट में आपको यहां करना है। अब एक बात देखो, सपोज मान लो मैं इसे 10/21 को डायरेक्ट रिवर्स करता तो मेरे पास इक्वेशन क्या आती, 3 + 1/1 + 1/21/10 ये चीज होती। इसे मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आता है 3/1 + 1/2 + 1/10 ये चीज आती। इतनी बात होगी। अब मैंने देखा a की वैल्यू 3 प्लस प्लस 1 1, b की वैल्यू 1 प्लस प्लस, लेकिन देखो यहां पर मुझे क्या नहीं मिला भाई 2 नहीं मिला। नीचे के स्टेप मैच हो गए, c से ये मैच हो गया, प्लस से मैच हो गया, 1 से 1 मैच हो गया, d से d मैच हो गया, लेकिन मुझे यहां पर ये वैल्यू मैच नहीं हो रही भाई। और यहां पर मुझे ये वैल्यू मैच करने के लिए ही मैंने क्या करना पड़ा भाई, 10 को एक्सपेंड करना पड़ा, उसे मुझे 2 × 5 लिखना पड़ा। तो बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है भाई, 1/8 + 999/791/792 × 95। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।